हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आगे देखने की कौन है मैथ्स के बेस्ट टीचर एसएससी के लिए। तो चलो, अब आए हो तो कुछ ना कुछ लेके ही जाओगे। कुछ एक फेमस टीचर्स की मैंने फोटोज यहाँ पे लगाई हैं, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे और फेमस टीचर्स हैं जिनकी फोटोज नहीं भी लगाई हैं, तो बुरा मत मानना। जैसे अपने पवन राव सर हो गए, दीक्षित सर हैं, भूतेश सर हैं, आदित्य रंजन सर हो गए, आपके भारती सर हो गए। मतलब काफी सारे और भी टीचर्स हैं जिनके चेहरे यहाँ नहीं लगे हैं, तो कोई बच्चा उनसे पढ़ रहा है या उनका फैन है तो बुरा मत मानना। मैंने कुछ एक जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना। तो मैंने काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ कि जब नए नए बच्चे जो आते हैं स्पेशली एसएससी की फील्ड में, उनके सबसे पहले जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं वो यही होते हैं कि भाई मैथ्स के लिए बेस्ट टीचर कौन है, इंग्लिश के लिए बेस्ट टीचर कौन है, तो मैथ्स के लिए बेस्ट बुक कौन सी है और इंग्लिश के लिए बेस्ट बुक कौन सी है। ये चार बड़े मतलब इतने पेट क्वेश्चंस होते हैं जो लगभग हर बच्चे के माइंड में आते हैं जब वो एसएससी की फील्ड में आता है पहली बार, है ना। तो देखो, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज समझाना चाहूंगा कि रेदर देन सर्चिंग फॉर की बेस्ट टीचर कौन है, आपको हमेशा इस चीज पे ज्यादा काम करना चाहिए कि क्या आप बेस्ट स्टूडेंट हो। क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए एक स्टूडेंट का बेस्ट होना ज्यादा जरूरी है। एक टीचर अगर 19-20 भी हो गया तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि एक लेवल पे पहुंचने के बाद जब आपका काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है पढ़ाने में, या एसएससी के फील्ड से अगर आप काफी टाइम तक जुड़े हुए हो और आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो एक लेवल पे आने के बाद ये सारे के सारे टीचर्स जो है लगभग बराबर हो जाते हैं, लगभग बराबर। बस 19-20 का फर्क होता है, और वो 19-20 का फर्क मैटर नहीं करता किसी के लिए, क्योंकि कोई टीचर किसी के लिए 19 हो सकता है तो किसी और बच्चे के लिए 20 होगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बच्चा अभिनय शर्मा सर से पढ़े तो वो एसएससी क्लियर कर लेगा, लेकिन अगर वही बच्चा रेमो सर से पढ़ जाए तो एसएससी क्लियर नहीं होगी, या राकेश सर या फिर गगन प्रताप सर से पढ़े तो क्लियर नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता, है ना। ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई बच्चा राकेश यादव सर से पढ़ेगा तो ही सिलेक्ट होएगा, अगर बाकी किसी सर से पढ़ गया तो वो सिलेक्ट नहीं हो सकता। मतलब ये नहीं होगा, क्योंकि टीचर्स जो है ना वो लगभग सेम ही पढ़ा रहे होते हैं। मीन्स सेम कंटेंट है, सेम सिलेबस है, एसएससी रिपीट मारती है चीजों को। तो जो चीजें अपने एग्जाम के अंदर आएंगी वो चीजें हर टीचर को पता है, जो एक लेवल के बाद मतलब एक लेवल पे पहुंच चुका है अपने इस फील्ड के अंदर। यानी कि जो टीचर आपको समझ में आ जाए, जो टीचर आपको पहले मिल जाए, जिस टीचर के साथ मतलब आपके कनेक्शन बढ़िया हो जाए, उसी से पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक से पढ़ोगे, कोई इनसे पढ़ रहा है तो वो सिलेक्ट हो जाएगा और इनसे पढ़ेगा तो वो सिलेक्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। मेहनत तो देखो बच्चे को करनी पड़ेगी। टीचर का काम होता है सिर्फ कोचिंग देना, आपको गाइडेंस देना, और जो सिलेक्शन होता है वो मेनली किस पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी ज्यादा मेहनत की है और आपने कितनी ज्यादा प्रैक्टिस की है। टीचर का काम एक हद तक लिमिटेड होता है, उसके बाद जो आपको असली सिलेक्शन के पास जो लेके जाती है चीज, वो है आपका खुद का हार्ड वर्क। जितना ज्यादा हार्ड वर्क करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा जो है आप सिलेक्शन के पास जाओगे। अगर टीचर आपको पढ़ा के छोड़ दे और फिर आप खुद तैयारी नहीं कर रहे हो, मतलब प्रैक्टिस नहीं कर रहे, मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे, आपने नोट्स नहीं बनाए, तो देखो फिर मतलब कुछ नहीं हो सकता। मतलब कि ये जितने टीचर्स हैं यहाँ पे, ये हर साल जितने बच्चों को पढ़ा देते हैं उतनी तो एक साल में वैकेंसी भी नहीं आती एसएससी में। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इन सबसे पढ़ के सिलेक्ट हो रहे होते हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इनसे पढ़ के सिलेक्ट नहीं हो रहे होते, और जो इनसे नहीं पढ़े वो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि डिपेंड करता है कि बच्चे ने कितनी ज्यादा मेहनत की है। टीचर तो सब मेहनत कर ही रहे हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये टीचर ज्यादा मेहनत करते हैं, ये कम करते हैं, ये और कम करते हैं। नहीं भाई, ये नहीं कहा जा सकता। टीचर एक लेवल पे आने के बाद सब बराबर मेहनत कर रहे हैं। अब डिपेंड करता है बच्चा जितनी ज्यादा मेहनत करेगा उतना ज्यादा जो है आपको आउटपुट मिलेगा। अब आप मान लो क्लास लगा लो और नोट्स नहीं बना रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो, मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो, तो कैसे हो जाएगा सिलेक्शन। आप मतलब चाहे भगवान से पढ़ लो फिर भी नहीं हो सकता सिलेक्शन। मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी ना। वो कहते हैं ना कि भाई स्वर्ग जाना है तो भाई बनना तो पड़ेगा। अब भाई सिलेक्शन लेना है तो भाई पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मॉक्स तो लगाने ही पड़ेंगे, है ना। वो तो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक कहीं से मॉक्स नहीं लिया, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी फिलहाल सेल चल रही है टेक्स्ट बुक की, जिसमें आपको एक साल का पास 270 रुपीज में मिल रहा है। अगर आप भाई कोड लगाओगे BHAI, तो भाई कोड लगाने से आपको 1 ईयर का पास मिल जाएगा सिर्फ 270 रुपीज में। और ये सेल 30 सितंबर तक है। वो टेक्स्ट बुक नहीं, जो नए पैटर्न पे एसएससी के नए पैटर्न पे बहुत सारे मॉक टेस्ट जो यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, तो आप उन मॉक टेस्ट को भी देख सकते हो कि नए पैटर्न के हिसाब से आप मॉक लगा रहे हो तो अभी उसमें आपका जो है क्या स्कोर आ रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है यहाँ पे। जब सब बच्चे यहाँ पे मॉक्स लगाएंगे तो आप रैंक देख लोगे कि भाई इतने बच्चों में आपकी रैंक क्या आ रही है। वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि आप ओवरऑल जो है कंपटीशन में कहाँ स्टैंड करते हो। उसके बाद जो फेमस क्वेश्चन आते हैं बच्चों के कि बेस्ट बुक कौन सी है, मतलब बेस्ट कोचिंग, बेस्ट टीचर, बेस्ट बुक, पता नहीं क्यों मतलब बच्चा इन सब चीजों में बेस्ट देखने में इतना टाइम लगाता है। वो ये कभी कोशिश नहीं करता कि मैं अपना बेस्ट दूं। अब अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन आप 7 घंटे पढ़ सकते थे, तो आपने अपना बेस्ट नहीं दिया, आपने 2 घंटे छोड़ दिए ना खाम खा के। बेस्ट दिया तब कहलाओगे जब जितना आपके पास टाइम था, जितना आपके पास पोटेंशियल था, उतना आप पढ़ पाओ, तो अब बोला जाएगा कि भाई आपने अपना जो है 100% दिया, ठीक है। बुक्स के बारे में भी काफी बच्चे भी रिसेंटली कमेंट्स में पूछ रहे थे कि पिनेकल की बुक्स के बारे में बताओ। तो देखो बुक्स के अंदर क्या है ना, मतलब
किसी बुक के अंदर ऐसा हो सकता है कि भाई आपको पेपर वाइज कंटेंट दे रखा हो कि भाई जैसे सीजीएल 2021 का पहली शिफ्ट का पेपर, सेकंड शिफ्ट का, थर्ड शिफ्ट का, फोर्थ शिफ्ट का, फिफ्थ शिफ्ट का। और किसी बुक्स के अंदर ऐसा होता है कि भाई आपको हर एक शिफ्ट में से अलग अलग चैप्टर्स के क्वेश्चंस निकाल के कंपाइल करके दे दिए जाते हैं। तो पिनेकल की बुक्स की बात करूं तो भी बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे इनकी जो है अलग अलग मैथ्स की इंग्लिश मीडियम में अलग बुक है और हिंदी मीडियम में अलग बुक है। तो इन्होंने टीसीएस के जितने भी पेपर हुए हैं आज तक, हर एक पेपर में से हर एक चैप्टर के अलग अलग क्वेश्चंस को सेग्रीगेट किए। जैसे नंबर सिस्टम के भाई पहले शिफ्ट में जितने सवाल आए निकाल लिए, सेकंड शिफ्ट के निकाल लिए, थर्ड शिफ्ट के निकाल लिए, ऐसे सीजीएल के सारे शिफ्ट के निकाल लिए, सीएचएसएल के सारे निकाल लिए, एमटीएस के सारे निकाल लिए, और यूं करके एक नंबर सिस्टम की जो है एक अलग से कंपाइलेशन कर दिया। ऐसे जितने भी चैप्टर्स हैं सबका एक अलग अलग कंपाइलेशन कर दिया। और इस तरीके से स्टार्टिंग में जैसे आप इस बुक में देख सकते हो कब कब किस पेपर से जो है कितने सवाल आए हैं किस चैप्टर में, हर एक चीज जो है यहाँ पे स्टार्टिंग में मेंशन कर रखी है। तो आपको आइडिया भी लग जाएगा कि भाई मतलब किस चैप्टर की जो है कितनी वेटेज है, किस चैप्टर से कितने सवाल निकल रहे हैं। और हर चैप्टर से पहले जो है इन्होंने एक थोड़ी थोड़ी थ्योरी दे रखी है, मीन्स थोड़ी ही थ्योरी दे दी, उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चंस आ गए प्रैक्टिस के लिए। वैसे टोटल क्वेश्चंस तो जब इनके पास जो भी कंपाइलेशन है वो है 6800 का। बट आप लोग एक बात मान के चलो, अगर आपने एक बार मैथ्स कहीं से ढंग से कर ली और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो 6800 क्वेश्चंस ये सिर्फ आपको दिखने में है। एक्चुअल में आप मान के चलोगे तो कॉन्सेप्ट वही है, मतलब 100-150 कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बस 700-800 सवाल बने होते हैं, लेकिन एसएससी रिपीट करती है चीजों को। तो इन्होंने सारे के सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे डाला है ताकि बच्चा ज्यादा प्रैक्टिस कर सके। मतलब क्वेश्चंस आप देखोगे तो वही मतलब 700-800 होंगे, और हर क्वेश्चन अगर 10-10 बार आ जाए, रिपीट हो जाए, तो भाई 700 गुना में 10 आपके लगभग 7000 हो जाती हैं चीजें, है ना। तो बस वो देखने में मोटी बुक है, आप अगर इसको एक बार करने लगोगे ढंग से तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा। ये 7000 क्वेश्चंस को देख के ऐसे मत सोचो कि ये 7000 अलग अलग सवाल हैं। सवाल गिने चुने ही है, जितने सवाल हैं उसके 10 गुना कम कॉन्सेप्ट पे वो सवाल है। मतलब कि एक कॉन्सेप्ट के ऊपर 5 सवाल बन गए, और वो पांचों सवाल अगर 10-10 बार आ गए तो भाई 50 सवाल हो गए कि नहीं हो गए। कॉन्सेप्ट था एक लेकिन सवाल हो गए 50। तो एसएससी की आदत है, एसएससी की आदत है चीजों को रिपीट करने की। तो आप भी अपनी यही आदत बना लो। आप जितने ज्यादा खुद रिपीट करोगे चीजों को, आपने एक सवाल सीख लिया उसके ऊपर मतलब जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतनी ज्यादा आपकी रिपीट होंगी चीजें। जितना आप रिपीट करोगे तो एसएससी ने जैसे रिपीट किया कोई सवाल आप उसको फट से पकड़ लोगे। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया जो कि एक ही तरीके के थे, तो अगर उसी तरीके का सवाल जब एसएससी दोबारा मतलब पूछेगी कभी, तो आपको क्या होगा ना, आप जब उस सवाल को पढ़ रहे होगे आप बड़ी फटाक से पढ़ लोगे उस पूरे सवाल को, क्योंकि आपको पहले से पता होगा कि आपने इस तरीके के कई सवाल पहले घर पे किए हुए हैं। अगर आप जिंदगी में पहली बार कोई सवाल देखते हो तो आप मतलब बहुत टाइम लगाते हो ना उसको पढ़ने में, कि पूरी लाइन पढ़ोगे धीरे धीरे धीरे, मतलब आपको हो सकता है 15-20 सेकंड लग जाए पूरे सवाल को पढ़ के समझने में। लेकिन अगर आपने उस तरीके के सवाल बहुत सारे पहले ही अपने घर पे मतलब प्रैक्टिस कर रखी है मॉक टेस्ट की फॉर्म में या फिर बुक से अगर प्रैक्टिस कर रखी है, तो वैसा सवाल जब आपको एग्जाम में दिखेगा तो आप एक सरसरी नजर से भी देखोगे ना, आपको फटाक से समझ में आ जाएगा। या आप अगर फटाफट भी अगर उसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको बहुत धीरे धीरे पढ़ने की जरूरत नहीं होगी इस क्वेश्चन को। सो यही मतलब फर्क डालते हैं प्रैक्टिस। एक बच्चा जिसने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी है वो इसी तरीके से जो है टाइम बचा लेता है, क्वेश्चंस को पढ़ के समझने में कम समय लेगा वो, और फिर उसको सोल्व करने में और भी कम समय लेगा। और उसी तरफ दूसरा बच्चा जिसने प्रैक्टिस नहीं की वो क्या करेगा, उसको पहले तो क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगाएगा, समझने में टाइम लगेगा, फिर उसको सॉल्यूशन में भी टाइम लगाएगा। तो ओवरऑल वो बच्चा जो है पीछे हो जाता है। और एसएससी की मैं बात करूं तो भाई मतलब आप ये मान के चलो आसान सवाल ही हैं जो कि सिलेक्शन दिलाते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी बच्चे ने सिर्फ मुश्किल ही मुश्किल सवाल किए और उन मुश्किल सवालों की वजह से किसी का सिलेक्शन हो गया हो। सिलेक्शन हमेशा आसान सवाल दिलाते हैं। आसान क्वेश्चंस की आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने कम टाइम में उनको करोगे, उतना ही आपके पास टाइम बचेगा मॉडरेट क्वेश्चंस के लिए। अगर आपको आसान करने आते हैं तो फिर आप मॉडरेट को भी कर सकते हो अगर आपको थोड़ा टाइम मिल जाए तो। मॉडरेट और आसान में फर्क इतना ही होता है कि मॉडरेट थोड़ा लेंदी होता है, आसान थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मॉडरेट सवाल के कॉन्सेप्ट जो है कोई मतलब रॉकेट साइंस के कॉन्सेप्ट है। जो कॉन्सेप्ट आसान में लगते हैं वही कॉन्सेप्ट मॉडरेट क्वेश्चन के अंदर लगते हैं, बट उसकी थोड़ी सी मतलब वैल्यूज ऐसी होती हैं कि आपको कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा। आसान सवाल की वैल्यूज ऐसी होती हैं कि आप मुंह जबानी कर सकते हो या फिर पेन का बहुत कम इस्तेमाल करना पड़ता है अपने को। तो ले दे के मोटी मोटी बात ये है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो, सिलेक्शन आपको लेना है, तो बेस्ट आपको होना पड़ेगा। टीचर सबके लिए बराबर हैं, लगभग सारे टीचर बराबर हैं। आप अपना बेस्ट दोगे, उसके बाद किसी भी टीचर से पढ़ लोगे जो एक लेवल पे पहुंच चुका है, या जिसने एग्जाम क्लियर किया है, या जिसने इस फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा टाइम मतलब स्पेंड कर लिया पढ़ाने में बच्चों को, उसके बाद वो सारे टीचर्स लगभग बराबर हो जाते हैं। आप किसी भी टीचर से पढ़ के एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो बहुत ज्यादा मतलब ऐसे लोड लेने की जरूरत नहीं है कि इससे पढ़ूंगा तो होगा, उससे पढ़ूंगा तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। मतलब आप अपना बेस्ट दो, किसी से भी पढ़ लो, फिर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।